जम्मू यूनिवर्सिटी का मामला अभी ठंडा हुआ नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से खबर इस समय ये आ रही है कि वहां पर पीएचडी के स्कॉलर जो हैं इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कई पीएचडी के स्कॉलरों से फोन पर संपर्क साधा, लेकिन कोई भी पीएचडी का स्कॉलर ऑन रिकॉर्ड आकर बात करने के लिए तैयार नहीं। सभी स्कॉलरों ने यह कहा कि वो प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। देखते हैं प्रशासन से बात करके क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद जाकर हम इस पर कुछ कहेंगे। जब मैंने स्टूडेंट से यह भी पूछा कि क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये सेक्सुअल हैरासमेंट, मानसिक प्रताड़ना और उसके साथ में शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ में मानसिक प्रताड़ना, दोनों सेक्सुअल हैरासमेंट और मेंटल हैरासमेंट का जो केस है, इस सेक्सुअल और मेंटल हैरासमेंट के मामले में जब मैंने छात्रों से वहां जानकारी लेने की कोशिश की तो सब दाएं बाएं करते नजर आए, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी। उसके बाद बहरहाल अपने सूत्रों के जरिए मैंने जब जानकारी प्राप्त की तो जानकारी ये मिली है कि एक मामला कल एसएमवीडीयू के प्रशासन के पास आया और ये मामला ऑलरेडी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में है, जो सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकायतों का निपटारा करती है, उस कमेटी के पास ऑलरेडी ये मामला है। कल यही शिकायत जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी मिली। शिकायतकर्ता ने कहा कि जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और एचओडी स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल के, उनको लेकर उन्होंने ये शिकायत की है कि वो मेरी मेंटल और सेक्सुअल हैरासमेंट मेरे साथ करते हैं। उन्होंने शिकायत लिखित रूप में मेल करके यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भेजी। प्रशासन ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने कल 4:43 के करीब शिकायत को रिसीव किया और शिकायत मिलने के फौरन बाद जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास ऑलरेडी चूंकि शिकायत थी और सारे का सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है इसमें। उन्होंने कहा जो प्रताड़ित हुई हैं प्रताड़ित छात्रा से बातचीत की जाएगी, उससे पूछा जाएगा, उसको सुना जाएगा और उसकी पूरी बात सुनने के बाद जो आईसीसी की रिकमेंडेशंस होगी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी, उस रिकमेंडेशन पर फौरन एसएमवीडीयू यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है एक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी में किए हैं, बच्चों को सेंसिटाइज करके रखा है, उनको बोला हुआ है कि सेक्सुअल हैरासमेंट किन किन तरीकों से होती है, किस शब्दावली का प्रयोग करने से हो सकती है, वो बच्चे इन तमाम चीज़ों से अवेयर हैं। और हमने उनको ये भी कहा है कि अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डरे और घबराए बगैर आपने प्रशासन के समक्ष जो है आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी है और आपकी शिकायत के दर्ज होने के फौरन बाद मामले में कार्रवाई भी होगी। दूसरी तरफ जानकारी ये मिल रही है हंगामा पीएचडी स्कॉलर्स ने किया है। पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि डीएसडब्ल्यूओ को फौरन सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये कहना है कि शिकायत कल आई है, शिकायत के आने के बाद जो आईसीसी की रिकमेंडेशंस हैं, जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ऐन मुताबिक हमें जो प्रताड़ित जो स्टूडेंट है, उस प्रताड़ित स्टूडेंट से हमको बात करनी है, उसको पूरा सुनना है और आईसीसी उसको सुनेगी और उसको सुनने के बाद, उसकी शिकायत को सुनने के बाद मौका दिया जाएगा डिफेंडेंट को, उन्हें भी एक नोटिस भेजा जाएगा, उन्हें भी जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और अगर उसके बीच में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी शिकायतकर्ता की शिकायत पर, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, उसको लेकर कोई रिकमेंडेशंस देती है, उसे डीबार करने की बात करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि हम फौरन उस मामले में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा साफ तौर पर यह मानना है कि इस तरह के जितने भी इंसिडेंट्स होंगे उन इंसिडेंट्स को लाइटली ना लिया जाए, गंभीरता के साथ लिया जाए और इतनी गंभीरता के साथ लिया जाए अगर कोई ऐसा मामला बनता है फौरन इस मामले में कार्रवाई की जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि बाकी लोग ऐसा ना कर सके, प्रशासन कह रहा है। वहीं पर ये शिकायत तो पहुंच चुकी है कल की। इस शिकायत को लेकर उन्होंने ये कहा कि उसमें सेक्सुअल हैरासमेंट और मेंटल हैरासमेंट की बात है, अन्य कोई बात शिकायत के अंदर लिखी नहीं गई है। चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर और कुछ और सूत्रों के जरिए हमारे पास आई है। फिलहाल इस समय वहां पीएचडी के स्कॉलर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि एसएमवीडीयू के गेट के अंदर जाने की मीडिया को अनुमति नहीं है, कि आप गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, आप स्टूडेंट से बातचीत नहीं कर सकते हैं,
आप अंदर जाकर सूरत हाल क्या है उसका जायजा नहीं ले सकते हैं। वो सारी कुछ रिकमेंड, वो सारा कुछ, हालांकि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन SMVTU यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल है कि आपको वहाँ पर माहौल इस तरह का है वहाँ पर कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ पर अगर आपको अंदर जाना है, गाड़ी लेकर भी अगर आप जाते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय से ज़्यादा गाड़ी वहाँ पर आपके अंदर नहीं रह सकती। तो इसके कारण वहाँ पर जाकर पहुँचकर सब कुछ अपने सामने देखने का जो मौका है वो नहीं मिलता। यहाँ से वहाँ पहुँचकर भी आपको SMVTU के गेट के ऊपर खड़े होकर सारी की सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिलहाल खबर ये SMVTU में हंगामा है सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर। एक महिला स्कॉलर ने शिकायत की है। शिकायत जो है DSW जो है SMVTU के, वो HOD भी हैं स्कूल ऑफ बिजनेस के, उनके खिलाफ की गई है। मामले में क्या होता है और आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे।